Hello guys, welcome to a fresh episode of Defense Journey. If you want to prepare for defense exams seriously for Agniveer, Air Force and Navy, our channel is providing most valuable contents to help you crack the exam easily. Today we are going to learn Master Synonym series 1 of 5, 2 videos of antonym series and 2 videos of spotting error series are already out on our channel. So make sure you subscribe our channel because lots of stuff is upcoming. Let's begin today's session. So first question is she got the divorce within no time. तो डिवोर्स का मतलब क्या होता है भाई? सेपरेशन। और क्या होगा ये? आइसोलेशन। डिवोर्स मतलब तलाक। तो कौन सा वर्ड है जिसमें ऐसी मीनिंग आ रही है? ब्रेकिंग डाउन मतलब क्या होता है? टूट जाना। एनलमेंट का मीनिंग होता है रद्द कर देना किसी चीज़ को, ठीक है, डिलीट कर देना, लाइक जैसे फ़ोन में डिलीट कर देते हो। पनिशमेंट, याद आ गया, याद आ गई वो प्रिंसिपल की मार। लेकिन इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डिवोर्स का मीनिंग क्या होता है? आइसोलेशन। और यहाँ पे हमारा वर्ड है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब भी होता है आइसोलेशन। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अटैचमेंट। ऐसे समझते चलो, अटैचमेंट। ब्रेकिंग डाउन की दूसरी मीनिंग क्या हो जाती है? टूट जाना, मतलब होता है कि डैमेज, है ना, टूट जाना। एनलमेंट का क्या होता है? रद्द करना। मैंने डिलीट आपको बता ही दिया। दूसरा वर्ड क्या हो जाएगा इसका? एलिमिनेशन हो जाता है, ठीक है, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, ठीक है, रूट आउट, जड़ से उखाड़ देना, ये भी होता है एलिमिनेशन का मतलब, समाप्त करना। पनिशमेंट की दूसरी मीनिंग क्या हो जाती है? दो बहुत अच्छी अच्छी मीनिंग बताऊंगा मैं आपको पनिशमेंट की। पनिशमेंट की एक बहुत ही अच्छी मीनिंग है टोको, और दूसरी है कॉर्डा। सुनने में लग रहा है ये इंग्लिश कम और स्पेनिश ज़्यादा है तो टोको और कॉर्डा पनिशमेंट की मीनिंग होती है चैस्टिसमेंट। चैस्टिसमेंट ये एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट चले। ही वॉज नोन फॉर हिज जेंटल डिस्पोजिशन। जेंटल डिस्पोजिशन, जेंटल बड़ा ही प्यारा वर्ड और प्यारे मीनिंग भी है इसका। तो जेंटल का सिनोनिम क्या होगा? जेंटल मतलब क्या होता है? सज्जन, है ना। और क्या होगा? कोई अच्छा आदमी हो, यानी नोबल हो जाएगा इसका दूसरा मीनिंग। और क्या हो जाएगा? और हो जाएगा भैया एमिएबल। एमिएबल मतलब होता है फ्रेंडली, ठीक है। तो यही हो जाएगी इसकी मीनिंग। क्यों हो जाएगी? हार्मफुल मतलब होता है ख़तरनाक। कनिंग मतलब होता है हमारा चालाक। चालाक मतलब धूर्त, जो क्लेवर होता है, ठीक है, CLEVER, क्लेवर हो गया। और डेवियस भी होता है इसका दूसरा मीनिंग। और एडजस्टिंग का मतलब होता है नियंत्रण में करना किसी चीज़ को, एडजस्ट करना। तो जेंटल से कहीं से रिलेटेड है नहीं, इसमें हमारा ऑप्शन बी होगा, एमिएबल, ठीक है, फ्रेंडली। आगे चले। द हार्डर वी किक द बेटर द बॉल बाउंसेस बैक, ठीक है। तो इसको ज़रा मीनिंग से समझते हैं कि जितनी तेज़ी से हम बॉल को किक करेंगे, बॉल उतनी ही तेज़ से वापस आएगी। ये समझ लो कि कोई आगे वॉल है जिस पे आप बॉल को किक कर रहे हो और उसमें बॉल टकराती है। आफ्टर कोलिजन बॉल आपकी वापस आएगी। तो जितना तेज़ आप मारोगे पैर से उतनी ही तेज़ वापस आएगी, है ना। तो बाउंसेस बैक का मीनिंग क्या हो गया? कहीं ना कहीं रिकॉइल से रिलेट हो रहा है ना, कि कोई चीज़ वापस आ रही है, कम बैक हो रही है ना। तो दूसरी मीनिंग हो जाएगी हमारी कम बैक। ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? रिकॉइल, ठीक है। कैसे सही हो जाएगा? डिफ्लेट्स का मतलब होता है कोई चीज़ पिचक जाना, हवा निकल जाना, पंचर होने पे जैसे आपकी साइकिल पिचक जाती है। और इन्फ्लेट मतलब होता है फूल जाना, हवा भरना, एक्साइटेड हो जाना। जैसे अगर पढ़ के जाओगे एकदम तो तबाही मचा दोगे एग्जाम में, एकदम इन्फ्लेट होके बैठोगे। एसेंड का मतलब होता है चढ़ाई करना, है ना। दूसरी मीनिंग इसकी क्या हो जाएगी? क्लाइम। और क्या हो जाएगा? माउंट हो जाएगा। माउंट वर्ड से माउंटेन बना है, ऐसे भी मैच कर लो, ठीक है। और एक वर्ड और होता है बोर्ड। एयरपोर्ट पे जाते हो तो कहते हैं ना, योर बोर्डिंग इज़ इन 15 मिनट्स। तो वो होता है बोर्ड, मतलब चढ़ाई करना, वो भी होता है एसेंट, ठीक है। ओके। डिफ्लेट की दूसरी मीनिंग क्या होती है? पंप आउट।
मतलब हवा निकलना। आई होप ये सब दिख रहा होगा सही से। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू राइट डाउन क्लियरली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई प्लान एंड एग्जीक्यूट। मैं प्लान करता हूँ और उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर देता हूँ। यानी एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है? परफॉर्म करना। सिर्फ प्लानिंग करके नहीं बैठते भैया, परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म मतलब एक्चुअल उसे प्रैक्टिकली करते हैं, है ना। दूसरी मीनिंग्स क्या हो जाती हैं इसकी? सर्व भी हो जाता है ना। और क्या हो जाता है? कंप्लाई हो जाता है। तीन मीनिंग आपको एग्जीक्यूट की पता चल गई। चौथी मीनिंग आपको इसमें मिल जाएगी जो हम ढूंढने चल रहे हैं। एग्जीक्यूट का पड़ोसी कौन है इसमें? डिज़ायर का मतलब क्या होता है? इच्छा हो गई। दूसरी मीनिंग इंटेंशन, और एम्बिशन मतलब भी होता है इच्छा। ठीक है, इंटेंशन एंड एम्बिशन। डिबेट का मतलब होता है बहस करना, पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। इसके सिनोनिम्स होते हैं डिस्कशन और डिसएग्रीमेंट। ठीक है, फाइट होगा, क्वेरल होगा, क्योंकि इन सब चीज़ों में क्या होता है? दोनों पक्षों में स्ट्रगल होता है ना। एकम्प्लिश का मतलब होता है किसी काम को पूरा करना, जो कि कहीं ना कहीं इसका पड़ोसी लग रहा है एग्जीक्यूट का, परफॉर्म करना। डिस्कार्ड का क्या मतलब होता है? क्विट, गिव अप। क्विट, गिव अप, लीव हो जाएगा, है ना। किसी चीज़ को छोड़ देना मतलब डिस्कार्ड, ख़त्म कर देना। ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? एग्जीक्यूट का पड़ोसी कौन है भैया? एकम्प्लिश। आगे चले तो हम यहाँ पे पड़ोसी ढूंढने का काम कर रहे हैं। हम किसी क्राइम ब्रांच से नहीं हैं, लेकिन हम हैं टीम डिफेंस जर्नी। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑन योर स्क्रीन। ही लिसन टू मी विद इक्वेनिमिटी। व्हाट ए वर्ड, इक्वेनिमिटी। भाई ये इक्वी जो होता है ना, ये जहाँ पे आ जाता है कहीं ना कहीं बैलेंस की मीनिंग लेके आता है। ठीक है, अभी रूट वर्ड की सीरीज़ आने वाली है, देखना एक बार रूट वर्ड पढ़ लेना, उसके बाद कैसे धुआं उड़ाते हो। अब इस चैनल पे आ गए हो ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। जनवरी का एग्ज़ाम क्रैक होना चाहिए। ठीक है, ख़ास करके इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बाकी रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैथ्स की भी वीडियो लाएंगे, और ऐसी ऐसी ट्रिक लाएंगे कि झन्नाटे उड़ जाएंगे, कि लोगों की नींदें उड़ जाएंगी, है ना। तो इक्वेनिमिटी कहीं ना कहीं बैलेंस से रिलेटेड है। अगर आपको इतनी बड़ी मीनिंग नहीं भी पता है तो आप इसका बैलेंस के आसपास कोई मीनिंग इसमें निकाल लीजिए, क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा इसमें? केयरलेसली का मतलब क्या होता है? लापरवाही, है ना। लापरवाही मतलब नेग्लिजेंस। और इनकाउशियस हो जाएगा कि कोई आदमी पर, काउशियस मतलब सावधान नहीं है, तो इनकाउशियस उसका हो जाएगा लापरवाह है ना। इरिस्पॉन्सिबल हो जाएगी इसकी तीसरी मीनिंग। एक्साइटेडली का मतलब होता है बहुत ही उत्साह से। इसकी दूसरी मीनिंग अपन ने एक बार पढ़ भी रखी है, इंटेंसली हो जाएगा एक मीनिंग, इंटेंसली। और एक हो जाएगा इन्फैचुएशन, इन्फैचुएशन। ठीक है, एक तीसरी मीनिंग भी हमने पढ़ रखा है, एजिटेशन। अभी ज़्यादा वीडियो हुए नहीं है, लेकिन देखो मीनिंग्स कैसे कनेक्ट हो रही हैं, है ना। पेशेंटली का मतलब क्या होता है? धैर्यपूर्वक भाई, आराम से एकदम, है, बैलेंस बना के। तो आ रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, चौथा देख लेते हैं। हाफ हार्टेडली का मतलब होता है आधे मन से बेमन। ये भी हमने पढ़ रखा है, 3-4 वीडियो ही हुए नहीं कि हमने कितनी मीनिंग्स देखो फटाफट आ रही है ना। तो ये सब मीनिंग्स कनेक्ट करनी है तो मेक श्योर आप प्रीवियस वीडियो भी देखिए हमारे। तो आधे मन से का मतलब क्या हो जाएगा? रिलक्टेंटली, है ना, अनिच्छुक, किसी काम को सही से करने का मन नहीं है। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे चले। द होल थिंग वॉज ए फ्यूटाइल एक्सरसाइज। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको फ्यूटाइल का मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं पता है तो हम आपको बता रहे हैं। फ्यूटाइल का मतलब कोई चीज़ क्या होता है? व्यर्थ होता है। और निष्फल होता है। व्यर्थ और निष्फल का मतलब क्या हो गया? कोई चीज़ अनप्रॉफिटेबल है ना। और क्या है? फ्रूटलेस है। एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी फ्यूटाइल की मीनिंग होती है। फ्यूटाइल का मतलब होता है बहुत ही घातक या खतरनाक,
किसी को जैसे बहुत ही कोई फ्यूटाइल एक्सीडेंट हो जाता है, फ्यूटाइल एक्सीडेंट से भी वहाँ मीनिंग आता है कि बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है ना, तो वो भी अनप्रॉफिटेबल ही होता है। किसी का एक्सीडेंट अनप्रॉफिटेबल ही होता है, ठीक है, लेकिन फ्यूटाइल का वहाँ मीनिंग घातक से रिलेटेड हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे हमें कौन सा इसका पड़ोसी मिलता है। कॉस्टली का मतलब होता है बहुत ही महंगा, दूसरी मीनिंग हो जाएगी एक्सपेंसिव, तीसरी मीनिंग हो जाएगी प्रीसियस। दोनों मीनिंग बहुत ही आसान है, आपको पहले से पता होंगी। पॉइंटलेस का मतलब क्या है? कोई चीज़ बिना पॉइंट के है। हम कोई चीज़ अगर बात कर रहे हैं और कोई फालतू की बात कर देता है तो हम उसे कहते हैं दिस इज़ ए पॉइंटलेस टॉक, तो वो व्यर्थ है, मतलब फालतू की बात है, ठीक है। तो व्यर्थ से हमारा मीनिंग यहाँ रिलेट हो रहा है पॉइंटलेस में। इनडिसाइसिव का मतलब क्या है? दुविधा में है भाई, डिसीजन नहीं लेना। डिसाइसिव मतलब डिसीजन की घड़ी, और इनडिसाइसिव डिसीजन ले नहीं पा रहा है ना, तो दुविधा में है। किस में है? दुविधा में। सक्सेसफुल जो कि आप हो गए एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, पॉइंटलेस। फ्यूटाइल का मतलब व्यर्थ हो जाएगा। आगे चले। ही वॉज टू कनिंग फॉर हर। इस क्वेश्चन करने के लिए आपको कनिंग का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें ऐसा लाएंगे रूट वर्ड्स में ना कि ये सब आपको एकदम रट जाएगा, याद रखना। मतलब रूट वर्ड काइंड ऑफ रटना नहीं है, वो आप ऐसे समझ लोगे मीनिंग को ना कि मतलब जैसे होता है कि कपड़े देख के लोगों को पहचान लेना, तो ये आगे के 2-3 वर्ड जैसे ही देखोगे ना, इसका मुंह देख के आप पहचान लोगे कि ये है क्या, है ना। तो कनिंग का मतलब क्या होता है कि बहुत चालाक आदमी, क्लेवर। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। दूसरी इसका हो जाएगा डेवियस, मैंने बताया भी था, याद होगा जिनको। और क्या होगा? एक और वर्ड इसका हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, मिस्चीवियस होता है, समझ लेना आए तो, है ना। तो अब देखते हैं ऑप्शंस में कि इसका पड़ोसी कौन है। कैपेबल का मीनिंग क्या होता है? कैपेबल का मीनिंग होता है कॉम्पिटेंट, योग्य, है ना। योग्य की पहली मीनिंग क्या होगी? क्वालिफाइड हो जाएगी। सबसे पहले एकदम बेस से चलते हैं भाई, क्वालिफिकेशन है तभी आप योग्य हो, 10+2 हो तभी एयरफोर्स का एग्ज़ाम दे सकते हो, है ना। क्वालिफाइड। दूसरी क्या हो जाएगी? फिट हो जाएगी, है ना। देखो एकदम निकाल रहे हैं बहुत आराम से कनेक्ट करके, फिट हो जाएगी अगर आप फिट हो, है ना। और क्या है? तीसरी मीनिंग क्या हो जाएगी? कॉम्पिटेंट। कैपेबल का मतलब भाई किसी को मार गिराना है तो उसके लिए आपका भी तगड़ा होना ज़रूरी है, कॉम्पिटेंट, आपके अंदर सामर्थ्य होना चाहिए, है ना। और क्या हो जाएगा? एक और मीनिंग बता दूं तो, ज़्यादा तो नहीं हो रही, एक और हो जाएगी एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब भी होता है कोई चीज़ पर्याप्त हो, तभी वो कैपेबल होगी, ठीक है। तो ही वॉज टू कनिंग मतलब हमने पढ़ा था कि धूर्त आदमी है, चालाक है, तो कैपेबल तो कहीं से लग नहीं रहा है ना। कैपेबल का ही दूसरा मीनिंग यहाँ पे फिट भी दिया हुआ है, जो इसका सिनोनिम है। एलिजिबल, सूटेबल दूसरी मीनिंग हो जाएंगी, क्वालिफाइड हमने रखा ही है। इंटेलिजेंट जो कि मैं हूँ, लेकिन कभी घमंड नहीं किया, थोड़ा सा कर लेते हैं कभी कभी नहीं करते हैं। इंटेलिजेंस का घमंड नहीं करते हैं, इंटेलिजेंस को बांटते हैं, है ना। और डॉजी का मीनिंग क्या हो जाएगा? पैंतरेबाज। पैंतरेबाज का मतलब ज़्यादातर पॉलिटिशियन आपको पैंतरेबाज ही मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वादे करेंगे कुछ, बाकी सारे वादे फिर अपने लिए पूरे कर लेते हैं, लोगों के लिए कुछ नहीं पूरे करते। तो डॉजी के दूसरे मीनिंग क्या हो जाएंगे? डिसऑनेस्ट, है ना। एक क्या हो जाएगा? डिसेप्टिव। तो मीनिंग हमारा कनिंग से यही रिलेट हो रहा है ना, ऑप्शन डी। कनिंग मतलब धूर्त, डिसऑनेस्ट भी वही होता है। डिसेप्टिव मतलब भी चालाक होता है, पैंतरेबाज, इधर उधर घुमा देने वाला लोगों को, है ना। आगे चलते हैं। दिस डिसीजन इज़ क्रूशियल फॉर मी। क्रूशियल का मतलब क्या हो गया भाई? कोई चीज़, ये डिसीजन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। जैसे किसी की लाइफ में डिवोर्स का डिसीजन होता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी क्रूशियल। तो क्रूशियल की दूसरी मीनिंग क्या हो जाएंगी भाई? बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, इम्पॉर्टेंट, है ना। और क्या है? क्रिटिकल है। अब देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मोमेंटस का मतलब क्या होता है? बहुत ही अहम, प्रभावशाली, है ना। पावरफुल हो जाएगा इसका दूसरा मीनिंग मोमेंटस। और इफिकेसियस भी होता है,
है ना, सबसे अहम। इसका मीनिंग क्या हो गया, सबसे अहम, यानी इम्पोर्टेंट से रिलेट हो रहा है तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन ये सही है। मगर हम पढ़ेंगे आगे, क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि ये मीनिंग जो नीचे तीन है ना, ये किसी न किसी ऑप्शन में फंस सकती हैं आपके एग्ज़ाम में। हम इसलिए इन तीनों को पढ़ रहे हैं। नेचुरल की दूसरी मीनिंग क्या हो जाएगी, नेचुरल का मतलब होता है बहुत ही प्रारंभिक, स्वाभाविक और प्राकृतिक। तो रॉ हो जाएगी, इंट्रिंसिक हो जाएगी, और एक मीनिंग मैं आपको बता दूं, कैवेलियर। कैवेलियर एक डिफेंस एकेडमी भी है, तो कैवेलियर मतलब नेचुरल, है ना। प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन। आपने एक मूवी देखी होगी, जीनियस, एक मूवी आई थी, उसमें वो जो हीरोइन होती है वो उसको बोलती है ब्लडी प्रिमिटिव। तो वो बाद में बोलता है कि अगर हम हिंदी बोलते हैं, हम संस्कृत बोलते हैं, तो हम प्राचीन हैं, हम प्रिमिटिव हैं। तो अगर आपने मूवी देख के बस हंस लिया तो फिर क्या मतलब है, तो उसको समझना चाहिए था ना कि प्रिमिटिव का मीनिंग क्या होता है। तो प्रिमिटिव के दूसरे मीनिंग क्या होते हैं, प्राचीन का मतलब एक तो एलिमेंट्री हो जाएगा, है ना, ओल्ड हो जाएगा, और एक प्रिस्टाइन हो जाएगा, है ना। आगे चलें। इनेप्ट का मीनिंग क्या होता है, इनेप्ट का मतलब होता है अयोग्य, अनफिट, जो हम अभी पढ़ रहे थे, इतनी सारी मीनिंग्स, क्वालिफाइड, फिट, एडिक्वेट और कम्पिटेंट, एलिजिबल, सूटेबल, ये सब पढ़े थे ना हमने कैपेबल और फिट के पीछे ही अभी क्वेश्चन में, सेवेंथ में। उसके सब के एंटोनिम इनेप्ट हो जाएंगे। अब इनेप्ट के जो भी सिनोनिम होंगे वो उन सब के एंटोनिम्स होंगे, क्या क्या होंगे उन्हीं से बना दो। उसका मैंने फिट था, इसका अनफिट हो जाएगा। उसका कैपेबल था, इसका मीनिंग इनकैपेबल हो जाएगा। उसका वर्दी था, इसका अनवर्दी हो जाएगा। उसका डिज़र्विंग था, इसका अनडिज़र्विंग हो जाएगा। उसका एलिजिबल, सूटेबल, क्वालिफाइड था, इसका सिली और स्टूपिड हो जाएगा। तो अगर कनेक्ट करके पढ़ो तो ये भी आसान है, ऐसा नहीं है कि इतना मुश्किल है। और आप कनेक्ट करके पढ़ोगे ना तो आपको बता दूँ, ये कुछ ही मीनिंग्स हैं जो बार बार रिपीट होती हैं एग्जाम्स में, ठीक है। आगे चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, द मीडिया वेंट इनटू ए फ्रेंजी अबाउट द केस। इनटू ए फ्रेंजी का मीनिंग क्या हो गया, इनटू ए फ्रेंजी मतलब मीडिया बहुत ही एकदम उत्साह में, एकदम भयंकर, एक्सट्रीमली एक्साइट हो गई किसी केस के लिए, है ना। जैसा कि हो जाती है टीआरपी बढ़ाने के लिए, हाँ, आपको न्यूज़ देने के लिए नहीं। तो क्या होगा इसमें, कौन सी मीनिंग होगी, साइलेंट तो होगा ही नहीं, क्योंकि इनटू ए फ्रेंजी मतलब हो गया बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली एक्साइटेड। क्रिएटिव तो, और रॉन्ग ये भी नहीं होगा, साइलेंट भी नहीं होगा। क्रिएटिव और बरसर्क में हम देखते हैं, बरसर्क का मीनिंग क्या होता है, क्रेजी। क्रेजी हो गया, जंगली हो गया, है ना, रेज हो गया। लेकिन इन सब में क्या होता है, एक एक्सट्रीमली एक्साइटेड भी होता है। क्रेजी जो होता है वो एक्साइटेड भी होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी ही सही हो जाएगा। क्रिएटिव की मीनिंग क्या होती है, क्रिएटिव मतलब होता है रचनात्मक, है ना। तो क्रिएटिविटी अच्छी होती है, थोड़ी क्रिएटिविटी सबके अंदर होनी चाहिए। थोड़ा टाइम अपने लिए निकालना चाहिए आदमी को क्रिएटिव चीज़ें करने के लिए, जो भी आपको पसंद है उससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 10, ही हैज़ बीन यर्निंग टू गो होम। भाई, जैसे आप में से कोई हॉस्टल में रहा है तो उसको पता होगा कि घर जाने की कितनी तलब लगी होती है ना। तो यर्निंग का मतलब क्या होता है, यर्निंग का मतलब वही होता है तलब, घर जाने की इच्छा, तड़प होती है ना। तो विश इसकी दूसरी मीनिंग हो जाएगी, डिज़ायर तीसरी मीनिंग हो जाएगी, क्रेविंग हमारी चौथी मीनिंग हो जाएगी। और आगे चलते हैं और देखते हैं इसका पड़ोसी कौन हो जाएगा। डिक्लाइनिंग का मतलब क्या होता है, कैंसिल करना। डिमांडिंग का मतलब क्या होता है, आस्क। डिमांड मतलब आस्क। बेगिंग मतलब भीख मांगना, है ना। और हैंकरिंग का मीनिंग क्या होता है, एनेक्सिटी। और दूसरी मीनिंग क्या होगी इसकी, क्रेव। तो क्रेव मतलब हमारा मिल रहा है ना यर्निंग से, तड़प भाई, तड़प थी ना, घर जाने की इच्छा थी, डिज़ायर, क्रेविंग बताया था ना मैंने। तो यर्निंग का मीनिंग मैच हो रहा है ऑप्शन डी से। ये हो गया हमारा 10 क्वेश्चन का सिनोनिम्स। कहने के 10 क्वेश्चन हैं, हमने इसमें लगभग 50-60 अच्छी अच्छी वर्ड मीनिंग्स रेडी कर ली हैं, ठीक है। सिनोनिम सीरीज़ का तो ये पहला वीडियो था। आपको एंटोनिम सीरीज़ का वीडियो देखना है तो वो राइट साइड में आ रहा है, आप उस पर जा सकते हो। स्पॉटिंग एरर की प्लेलिस्ट लेफ़्ट साइड में दिख रही है, आप वहाँ जाके स्पॉटिंग एरर की वीडियोस देख सकते हो। ये सारी ही वीडियोस
एयरफोर्स, नेवी, अग्निवीर एंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।